संभल के डीएम हमारे साथ मौजूद हैं। पैसिया साहब की अभी क्या स्थिति है? जिस तरीके के तनावपूर्ण माहौल और पथराव देखने को मिला, क्या स्थिति है? 11 बजे के बाद स्थिति सामान्य है। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया अब तक? लगभग 1.5 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। अच्छा, कितने लोगों की क्या जान माल का भी नुकसान हुआ है? क्या मौतें भी हुई हैं? ये हम शाम को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके जब एग्जैक्ट डाटा आ जाएगा उसके बाद बताएंगे कितने लोग घायल हुए हैं, क्या स्थिति है। अच्छा, क्या कैजुअलिटी भी हुई है डीएम साहब? वो हम शाम को बताएंगे, जब एक साथ डाटा आ जाएगा उसके बाद बताएंगे। अच्छा, क्या हुआ था डीएम साहब? किस तरीके से स्थिति जो है वो इतनी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई कि पत्थर बरसने लगे, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया? 7:30 से लेकर 10 बजे तक सर्वे हुआ। 9:15 जहां हम खड़े हैं मस्जिद के पीछे, यहाँ भीड़ बहुत अधिक हो गई थी। कुछ स्थानीय लोग थे, कुछ थोड़ा आसपास से आए थे, 5 से 10 किलोमीटर से, और स्थितियाँ बहुत सामान्य थी। लेकिन अचानक जो भीड़ थी उन्होंने पुलिस को धकेलना जब शुरू किया तब और पीछे से कुछ पत्थर आए तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। और क्योंकि पत्थरबाजी शुरू हुई 9:15 फिर 9:30 पत्थरबाजी बंद हो गई। उसके बाद जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि अब सर्वे कंप्लीट हो चुका है, तो उस सर्वे कंप्लीशन के बाद फिर यहाँ अचानक बहुत तेज़ी से पत्थर आने लगे। जितने भी अंडर कंस्ट्रक्शन मकान थे उन सभी से पत्थर एकत्र किए गए और वो पुलिस के ऊपर और प्रशासन के ऊपर मारे जाने लगे। तो क्या डीएम साहब ये स्पॉन्टेनियस जो है वो रिएक्शन था, या फिर एक सुनियोजित सोची समझी साजिश के तहत इस तरीके की पत्थरबाजी और बलवाई जो है वो आकर के हमला किया? ये अचानक नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कुछ लोग थे जिन्होंने जो बलवा करने वाले लोग थे उनको उत्प्रेरित किया है, और उन लोगों पर हम कठोर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कुछ कुछ इंटेल हमें मिल रही है। तो स्पॉन्टेनियस से ज़्यादा मुझे कुछ कुछ सुनियोजित लग रहा है। अच्छा, बीते मंगलवार को जब पहली बार सर्वे हुआ था डीएम साहब, तो उस वक्त भी लोग इकट्ठा हुए थे साथ, और नारेबाजी भी जो है वो भी हुई थी। तो क्या इनपुट आया था लोकल इंटेलिजेंस के थ्रू कि इस तरीके की भीड़ या माहौल को खराब करने की साजिश एक बार फिर हो सकती है? हमने सबके साथ बैठकें कर ली थी कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन कल जैसे ही यहाँ कमेटी के लोगों को सूचना दी गई उसके बाद ये समाचार सब जगह फैल गया। हमारा ये मानना था कि सर्वे जैसे पहले नाइट फीचर का सर्वे किया गया था, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि एक डे फीचर्स में हम सर्वे करना चाहते हैं, तो वो हमने सर्वे करवाया और सर्वे पूरी तरह से निर्बाध और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। और बाकी समस्याएं जो थी वो सर्वे के बाद लगभग 10 से 11 बजे के बीच हुई। डीएम साहब, क्या आपको लग रहा है कि चुनाव के तरीके, क्योंकि उपचुनाव होने वाला था, क्या चुनाव के चलते भी ये सुनियोजित साजिश जैसा कि आपने बताया ये की? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा आप नहीं कह रहे हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि एक बार बस आप ये बताइए बताइए। हाँ, मेरा एक बार फिर से यही सवाल है कि एक एग्जैक्ट डेटा जो है वो अभी तक की इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या है? बता पाएंगे? अभी हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं, आपको पता है, फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अभी स्थिति कैसी है संभल? स्थिति अभी संवेदनशील है, किंतु सामान्य स्थिति है, कहीं पर कोई घटना नहीं हो रही है। अच्छा, ठीक है। तो कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है? आपको पहले बता दिया मैंने। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, ये है संभल के डीएम पैसिया साहब, जिनका साफ तौर पे कहना है, जिन्होंने कहा है एबीपी न्यूज के कैमरे पर कि एक सोची समझी सुनियोजित साजिश के तहत संभल का माहौल बिगाड़ा गया और यहाँ पर पत्थरबाजी जो है वो की गई। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ अमित बिलाल, एबीपी न्यूज, संभल।